ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसा तो नहीं कोई चीज छुपाई जा रही है। ममता बनर्जी आज सड़कों पे उतरी हैं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? सरकार उनकी, गृह मंत्रालय उनके पास चीज, वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही हैं? वो उस बेटी के साथ कर रही हैं या अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रही हैं, या शासन और प्रशासन के अंदर तालमेल नहीं है, किसके खिलाफ कर रही हैं? हमारी डिमांड इस चीज की है कि तुरंत सीबीआई को आपने कह दिया, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो करके दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है। न्याय की बात इससे कम की सजा तो बिल्कुल जो है बिल्कुल अन्याय है, और वो जो है क्या नाम है, देश की बेटियों के साथ अन्याय है। इससे कम की सजा, कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि आइंदा ये घटनाएं नहीं हो। और सब डॉक्टर के साथ इस तरीके की घटना होती है, दिल दहल सवाल नहीं, यही तो सवाल है। सही जवाब हम इस चीज को बिल्कुल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिकता तय करनी चाहिए। ममता बनर्जी जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से उनकी सरकार है कि जैसी कार्रवाई होना चाहिए था वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, अफसोसनाक है। और वो आज खुद प्रोटेस्ट के ऊपर उतरी है। क्या लगता है अपराधियों को बचाया जा रहा है? सही जवाब, आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है, आप इन मामलों में गहरी नज़र रखते हैं? नहीं, देखिए क्या है, अभी जो घटना सामने आई उसमें बचाया किसको जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मिली हुई है, कोलकाता पुलिस के लोग मिले हुए हैं? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन लेवल पर बहुत बड़ी चूक है और बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे राजनीति भी होने लगी है, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ही राजनीति कर रहे हैं आकर के ऐसे मौजू के ऊपर। मतलब कोई अल्फाज है ही नहीं कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और राजनीति अपनी जगह पे चल रही है। अब दूसरा एंगल भी देखने की कोशिश करी जा रही है। आप ये बताइए कि अगर कोलकाता के अंदर घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही? आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है। आप बताइए कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में घटनाएं नहीं हो रही है क्या? हरियाणा में घटनाएं नहीं हो रही है क्या? राजस्थान में घटनाएं नहीं हो रही? घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो नारे और जुमले दिए जाते थे कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, वो भी तो खामोश बैठी हुई है। ममता बनर्जी नहीं कुछ कर रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? सवाल तो ये भी है। सही जवाब देखिए, बातों को उलझाए नहीं, बातों को नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, ये कहा कि केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, बातों को अभी इस वक्त कलकत्ता के मामले पे बात हो रही है। कलकत्ता के लेडी डॉक्टर जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है उस पर बात हो रही है। यूपी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब हुआ उन पे बात हुई थी और आगे भी होगी, लेकिन अभी फिलहाल कलकत्ता के मुद्दों पे आप रहिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा कि प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। अगर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है तो फिर अब जिम्मेदारी किसकी है? कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? महताब साहब, बिल्कुल बनेगी और लेना पड़ेगी। नैतिकता तो तय करना पड़ेगी ना, समाज को भी तय करना पड़ेगी, सरकारों को भी करना पड़ेगी। आप एक तरफ देख करके ये नहीं समझिए कि आप मुक्त हो गए, घटनाएं आगे भी होंगी, लेकिन हमको ठोस कदम लेने की जरूरत है। समाज के अंदर हमें आवाज बुलंद करना पड़ेगी उन बेटियों की जिनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। बहुत ढकोसले हो गए कि मुआवजे से और लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। समाज बहुत गुस्से में है, आक्रोश, जन आक्रोश देखने को मिल रहा है समाज के अंदर। इस चीज को समझना चाहिए, केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, प्रदेश सरकार को भी समझना चाहिए। आप नैतिकता तय नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई, इतने दिनों से कहां थी? इतने दिनों से ममता बनर्जी कहां थी? सीबीआई को आज जांच दी है। सही जवाब। मेरा सवाल है कि आपने ये पूरे मामले को गहरी नज़र से देखा। देश की बेटी, वो लेडी डॉक्टर, वो ऑन ड्यूटी थी, उसके साथ जो हादसा हुआ वो अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। इतना दर्द है, इतना पीड़ा है दिल में, अपराधियों को तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश की बेटी का सवाल है। और जो है ऐसे अपराधियों को अगर छोड़ा जाएगा तो आए दिन ऐसे मामला पेश आएंगे। कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को या नहीं, ये बताइए। आपको पता है, पहली चीज, कानून किसी को हाथ में लेना नहीं चाहिए। कानूनी तौर पे जितनी भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानून हाथ में लेने की बात नहीं, यहाँ यहाँ कानून हाथ में लेने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सरकार को कदम उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। तत्काल में ऐसे अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या फिर लंबा बिल्कुल तारीख पे तारीख ये मामला कब तक चलेगा? देश की बेटियों के साथ कब तक खिलवाड़ होगा? सही जवाब, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए क्या है, इसके तीन पहलू समझिए। पहली चीज,
सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जिम्मेदारी और नैतिकता तय करनी पड़ेगी। सरकार बिल्कुल बच नहीं सकती, नंबर एक बात। नंबर दो बात, दूसरा जो पहलू है कि आप इनको चौराहे पे फांसी दे दिए। भाई ये देश जो है ये वो देश नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारी न्याय व्यवस्थाएं हैं। आप क्या चाहते हैं कि बुलडोजर लगा करके लोगों को फांसी दे करके कि तालिबानी शासन चाह रहे देश के अंदर? क्या देश के अंदर हमारे यहाँ अपनी कानून कोर्ट नहीं है? यह हमारा भरोसा उठ गया। कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हुई है, सजाए मौत दीजिए, बिल्कुल पक्षधर है, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। ये भी गलत है। मोहलत इतनी दे देनी चाहिए अपराधियों को, ताकि उनका बच निकलने का जो मौका मिलता है वो फराहम हो सके। ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधियों पे तो मैं कह रहा हूं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए, लेकिन वो लोग जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और वो कह रहे हैं ये जो भीड़ तंत्र एक जमा हो रही है उसको भी देखिए। वो है ना, जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सभी को आवाज उठाना चाहिए, मुकर होकर के उठाना चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट और राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है, हमें उसको भी पहचानने की जरूरत है। आज हम बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को इसी तरीके की राजनीति और ध्रुवीकरण की जो राजनीति होगी वो भी हम ही को भुगतना पड़ेगी, हमारे समाज को ही भुगतना पड़ेगी, और लोगों को नहीं करना पड़ेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जवाब दी। केंद्र सरकार क्यों दे जवाब? क्योंकि जबकि ये मामला कलकत्ता में हुआ है और बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है, जवाबदेही ममता बनर्जी की है। जब कोर्ट ने ये कहा इस केस पे कि प्रदेश सरकार फेल हो गई है, अगर प्रदेश सरकार जब फेल हो जाती है तो देश में केंद्र सरकार किस लिए? देश के गृह मंत्री जी कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? कौन कार्रवाई करेगा? अगर प्रदेश की सरकार फेल हो गई है तो क्या केंद्र सरकार की कोई नैतिकता नहीं बनेगी? दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बैक हैंड से, बैक पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन नहीं जानता इसके पीछे? क्या उसको हम भूल जाएंगे? यह हमें राजनीति की समझ नहीं। लेकिन इस वक्त बात यह है कि उस बेटी के साथ कौन खड़ा है। हमारी संवेदनाएं, हमारी डिमांड इस चीज की है कि तुरंत सीबीआई को आपने केस दिया, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो करके दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है। न्याय की बात, इससे कम की सजा तो बिल्कुल जो है बिल्कुल अन्याय है, और वो जो है क्या नाम है, देश की बेटियों के साथ अन्याय है। इससे कम की सजा, कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि आइंदा ये घटनाएं नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है। माताब साहब 36 घंटे ड्यूटी करते हैं डॉक्टर, उनके ऊपर लोड देखिए, प्रेशर देखिए, और हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हमारा बजट क्या है स्वास्थ्य के लिए, आप बताइए। क्या हमें डॉक्टरों के लिए 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद थोड़ी से वक्त के लिए आराम करने गई, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म कर दिया जाता है। उन जालिमों के खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सरकार से भी अनुरोध है, और बहुत ही ज़्यादा जो है देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में, और इसे रोकथाम होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए। और इस तरीके से मैंने कहा कि कैसे कानून लेकर के आना चाहिए। जो डॉक्टर 36 घंटे, 40 घंटे ओटी के अंदर या काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज। आप देखिए एक डॉक्टर के ऊपर कितना वर्कलोड है। आप देखिए हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर कितना वर्कलोड है, हमारी जो पुलिसिंग है उसके ऊपर कितना वर्कलोड है। अगर हम इस वर्कलोड को कम नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि लीपा पोती होती रहेगी। कौन नैतिकता तय करेगा? हम लोग तो आवाज उठाते रहेंगे, आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, 10 दिन 15 दिन उठाते रहेंगे, आखिरी दम तक उठाते रहेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर एक डॉक्टर के ऊपर इतना वर्क प्रेशर है, इतना वर्कलोड है, तो क्या हमें वर्कलोड कम करने के लिए सरकारों को कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ तो ऐसा सिस्टम डेवलप करा जाए कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, हमारे जुडिशनरी हो गई, हमारे पुलिसिंग हो गई, उनके लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए, कि कुछ तो उनको राहत मिले, मेंटल पीस मिले। ममता बनर्जी काफ़ी दबंग जो है पॉलिटिशियन मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में ममता बनर्जी की फेलियर साफ दिखाई दे रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है रही? देखिए बहुत बड़ी कमजोरी है, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ छुपाई जा रही है। ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं?
सरकार उनकी, गृह मंत्रालय उनके पास चीजें, वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही हैं? वो उस बेटी के साथ कर रही हैं या अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रही हैं, या शासन और प्रशासन के अंदर तालमेल नहीं है, किसके खिलाफ कर रही हैं? मैं कह रहा हूं इसके पीछे जो राजनीति है उसको हवा देने की कोशिश ना टीएमसी करे ना भाजपा करे। मैं दोनों से इंसाफ की गुजारिश करता हूं। ममता बनर्जी खुद भी एक महिला है और महिला का दर्द जो है वो बेहतर जान सकती है, क्योंकि एक महिला का दर्द पुरुष से बेहतर जान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है नाकामी और ये फेलियर जो है दर्शा रहा है कि ममता की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी है, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हुआ हूँ। ममता बनर्जी जी एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए महिला, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत मुखर होकर के उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं और महिलाओं की जहाँ तक बात आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम करे हैं। चाहे उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ही वीक तरीके से सरकार नजर आई, बहुत ही कमज़ोर और शिथिल सरकार नजर आई कि जिस तरीके से इस केस में कार्रवाई करी है। बहुत अफसोस।